Good morning, children. How are you? I hope you all are good and doing a good job. So, today I am discussing your worksheet number 130. This is your English worksheet of class 5, and it is taken from your book Marigold, Unit 7, Gulliver's Travel. Before this worksheet, we have discussed one worksheet earlier also. So, if you have not watched that, you have to watch and then come on this worksheet. हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 113। यह आपकी जो यूनिट 7 है गुलिवर्स ट्रेवल्स, वहाँ उससे ली गई है। तो ये वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको आपकी क्लास के साथ आपका सेक्शन ABC जो भी है, आपको आपका नाम और आपकी टीचर का नाम लिखना है, और आपको डेट भी लिखनी है 20 नवंबर यानी 20 नवंबर 2021। उसके बाद आपको ये वर्कशीट स्टार्ट कर देनी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वर्कशीट। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आई एम श्योर यू आर all fine. We have read the autobiography of Gulliver. He had described his adventurous journey to the land of giants, where he came across many giant things. हमने जो गुलीवर की थी उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि उनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने अपने बहुत सारी एडवेंचर जर्नी के बारे में बताया, और जो एक खास जर्नी के बारे में बताया जिसमें वो बहुत बड़े बड़े यानी कि जाइंट विशालकाय जो लैंड था, विशालकाय लोगों के लैंड में जगह पर फंस गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने क्या चीज़ें की। सो गुलिवर्स ट्रेवल इज़ एन ऑटोबायोग्राफी. Auto means self and biography means life story. So an autobiography is the story written by a person about his life event. ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब हिंदी में कहते हैं हम आत्मकथा। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी क्या कहते हैं? आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब है अपनी स्वयं की कथा, यानी कि अपने बारे में जो इंसान स्वयं लिखता है अपने जीवन के बारे में, या जिसे हम जीवनी भी कह सकते हैं, वो जिसे हम जीवनी भी कह सकते हैं, वो होती है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ये जो गुलिवर ने जो लिखा है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो अब आगे देखें क्या करना है। आर यू इंटरेस्टेड इन राइटिंग एन ऑटोबायोग्राफी? क्या आप भी बायोग्राफी लिखने में इंटरेस्टेड है? लेट्स स्टार्ट दिस विद एन एक्टिविटी ऑल अबाउट मी। हेयर यू कैन राइट अबाउट योर सेल्फ। यहाँ पर आपको अपने बारे में लिखना है, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, जिसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे ऑल अबाउट मी यानी कि हम माई सेल्फ लिखते हैं, लाइक दैट माई नेम इज़, आपका कुछ भी नेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव सौम्या, योर नेम इज़ सौम्या, सो यू कैन राइट डाउन माई नेम इज़ सौम्या। यू कैन समर, माई नेम इज़ समर, वट एवर योर नेम। आई वॉज बोर्न ऑन, यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल यू वर बोर्न ऑन 7 December, तो यू कैन राइट डाउन आई वॉज बोर्न ऑन December 7. First we have to write down month, December 7. My favorite sports and hobbies are, you can write like playing, singing, dancing, whatever, जो भी आपकी हॉबीज़ हो यू कैन राइट। ठीक है, आई एम स्पेशल बिकॉज, अब यहाँ पर आपको लिखना है कि मैं खास हूँ, क्यों? बिकॉज यू कैन से आई एम इंटेलिजेंट person, I can sing, I can run very fast. इसमें आपको लिखना है कि जो आपकी क्वालिटी है, जो आपकी खासियत है कि आप स्पेशल क्यों हैं। ठीक है, वो आपको लिखना है। तो जैसे आपको आपका नाम, आपका पैदा हुए, आपको क्या अच्छा लगता है, और आप में ऐसी क्या क्वालिटी है जो कि आप सबसे अलग दिखते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू राइट डाउन दोज थिंग्स हियर। जस्ट वेट। ओके, सो नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर बी। दिस इज क्वेश्चन नंबर ए, जिसमें आपको अपने बारे में लिखना था। नाउ वी विल राइट क्वेश्चन नंबर बी। So let's start. Gulliver found the giant farmer's voice as
लाउड एज थंडर। जो गुलिवर था उससे जो विशालकाय किसान था उसकी आवाज़ ऐसे लगी जैसे थंडर की होती है, यानी कि जो भूकंप, जो बहुत तेज बिजली कड़कने की आवाज़ होती है वैसी। हेयर कंपैरिजन इज शोन वेयर लाउड डिस्क्राइब द वर्ड थंडर। यहाँ पर जो कंपैरिजन किया गया यानी कि तुलना की गई है वो लाउड की किससे की गई है? थंडर की आवाज़ से की गई है ना, जो एकदम तूफान आता है उससे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स हेल्प बॉक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब हमें भी इनकी कंपैरिजन करनी है कुछ चीज़ों से जो कि यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। इनके पहले मैं मीनिंग आपको बता देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। लैम मीन्स मतलब होता है मेमना, बकरी का बच्चा, मेमना, ठीक है। फास्ट मीन्स तेज, फास्ट मीन्स तेज। स्नो मीन्स बर्फ, बर्फ। स्लो मीन्स धीरे या धीमी। ब्रेव मीन्स बहादुर। और शुगर मीन्स तो आपको पता ही है, चीनी या फिर मिठास, चीनी या फिर मिठास, ठीक है। तो अब हम आगे इसको स्टार्ट करते हैं। सीमा's टीथ आर एज वाइट एज, इसमें से क्या सफ़ेद होता है? उसमें कहा है कि सीमा के दांत इतने साफ हैं जैसे कि, तो क्या वाइट होती है? स्नो, जो बर्फ होती है वो सफ़ेद होती है। माई सिस्टर इज़ एज जेंटल एज अ लैम, यानी कि मेरी बहन इतनी भोली है जैसे कि बकरी का बच्चा मेमना होता है। सोहन इज़ एज डैश एज अ लायन, सोहन इतना मतलब क्या है? शेर की तरह। शेर को क्या कहते हैं? ब्रेव एज लायन। माई फ्रेंड इज एज डैश एज अ स्नेल, स्नेल जो था वो बहुत धीरे धीरे चलता है, तो माई फ्रेंड इज एज स्लो एज अ स्नेल। गीता रन्स एज डैश एज अ चीता, चीता जैसी वो क्या भागती है? फास्ट एज चीता। शी इज एज स्वीट एज डैश, क्या मीठा होता है? शुगर, वो शुगर की तरह मीठी है, या वो इतनी मीठी है जैसे कि शुगर, ठीक है। तो अब बच्चों, अब आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।